अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत मुहतरम, आज हम आपके सामने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला ज़मीन पर तैयार हुआ या जन्नत में, इस हवाले से एक तारुज़ की तत्बीक कायम करेंगे। चुनांचे मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक का मफ़हूम है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला जन्नत में बनाया गया। अब इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला जन्नत में तख्लीक हुआ, जबकि इसके बरक्स दूसरी हदीस पाक में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला ज़मीन पर मक्का मुअज़्ज़मा और ताइफ के दरमियान नोमान वादी में तैयार हुआ। अब इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला ज़मीन पर तख्लीक किया गया, जबकि इसके बरक्स पहली हदीस में फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला जन्नत में बनाया गया। दोनों हदीसों में बज़ाहिर तारुज़ मालूम होता है। अब इस तारुज़ के दरमियान तत्बीक किस तरह कायम होगी कि याद रखें, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मुख्तलिफ मराहिल में हुई। सबसे पहला मरला कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला मट्टी से तैयार किया गया, तो उस वक्त मट्टी से आपकी तख्लीक ज़मीन के ऊपर हुई, यानी मक्का मुकर्रमा और ताइफ के दरमियान नोमान वादी में मट्टी से आपकी तख्लीक की गई। और जब ये पुतला तैयार हुआ और सूख गया, तो उसके बाद इस पुतले को जन्नत में ले जाया गया। लिहाजा जन्नत में जाकर इसमें रूह फूंकी गई और यहीं पर आप अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किया और जन्नत में ही हजरत हव्वा की आपसे यानी आपकी पसली से पैदाइश हुई। तो अब जिस हदीस पाक में इरशाद हुआ कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला नोमान वादी यानी जमीन पर तैयार हुआ, उससे मुराद पहला मरला है। और जिस हदीस पाक में फरमाया कि आपका पुतला जन्नत में तैयार हुआ, इसका मतलब यह है कि जन्नत में इस पुतले में रूह फूंकी गई, तो ये दूसरा मरला था। तो लिहाजा अगर इस तत्बीक को तस्लीम कर लिया जाए तो अहादीस के दरमियान तारुज़ भी खत्म हो जाएगा और इस हल के बाद इख्तिलाफ भी खत्म हो जाएगा।